नमस्कार दोस्तों। दुनिया की सबसे ताज़ा और भारत से जुड़ी भू राजनीतिक तथा वैश्विक खबरें। मोदी जी का इजरायल दौरा ऐतिहासिक बना, कनाडा के पीएम भारत आए, एचपीवी वैक्सीन लॉन्च, गुजरात में माइक्रॉन प्लांट उद्घाटन और एनसीईआरटी किताब पर सुप्रीम कोर्ट का बैन। ये 5 बड़ी खबरें भारत को नई ऊंचाई पर ले जा रही हैं। वीडियो अंत तक देखिए, हर पॉइंट पर गहरा विश्लेषण है। अभी लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें। दोस्तों, सबसे बड़ी और भावुक खबर मध्य पूर्व से। प्रधानमंत्री मोदी का इजरायल दौरा 25-26 फरवरी। भारत इजरायल संबंधों को शांति, नवाचार और समृद्धि के लिए विशेष रणनीतिक साझेदारी स्तर पर ले जाया गया। ये मोदी नेतन्याहू की जॉइंट स्टेटमेंट में ऐलान हुआ। मोदी जी ने कनेसेट में भाषण दिया और कहा, भारत इजरायल के साथ पूरी मजबूती से खड़ा है, इस पल और आगे भी बढ़ा रहा है। हुआ समझते हैं। गाजा पीस प्लान को पूरा समर्थन। मोदी जी ने कहा, गाजा पीस प्लान ने शांति की राह खोली है और मानवता को संघर्ष का शिकार नहीं बनना चाहिए। आतंकवाद का कोई स्थान नहीं। ये बयान बहुत मजबूत था, खासकर गाजा संकट के समय में। यूपीआई इजराइल में लाइव होने वाला है। मोदी जी ने प्रेस मीट में कहा, यूपीआई के इस्तेमाल पर समझौता हो गया। अब इजराइल में भारतीय पर्यटक और व्यवसाय आसानी से पेमेंट कर सकेंगे। भारत की डिजिटल क्रांति अब वैश्विक होगी। एफटीए मुक्त व्यापार समझौता जल्दी फाइनल होने की उम्मीद। दोनों देशों ने कहा, म्यूचुअली बेनिफिशियल डील होगी, व्यापार और बढ़ेगा। 17+ एमओयू साइन हुए। एआई, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकंडक्टर, क्वांटम कंप्यूटिंग, कृषि, 100 सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बढ़ाए गए। पानी प्रबंधन, नागरिक परमाणु ऊर्जा, स्पेस, ISO/ISA सहयोग, लेबर मोबिलिटी, शिक्षा और रक्षा में गहरा सहयोग। ये सब भारत को तकनीक और सुरक्षा में मजबूत बनाएंगे। ये दौरा भारत की मध्य पूर्व नीति को नई दिशा दे रहा है। क्या ये शांति लाएगा या नई चुनौतियां? कमेंट में बताइए। अब एक और बड़ा डिप्लोमेटिक बूस्ट मिलेगा भारत को। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी 27 फरवरी से 2 मार्च तक भारत में हैं। मुंबई से शुरू करके दिल्ली में मोदी जी के साथ 2 मार्च को हैदराबाद हाउस में प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत होगी। फोकस क्या है, ये समझते हैं। द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करना। अभी लगभग $9 अरब के आसपास, जल्दी 18 अरब प्लस का लक्ष्य है। अमेरिका ट्रंप दबाव से विविधीकरण। कनाडा भारत को प्रमुख साझेदार बना रहा है ताकि यूएस पर निर्भरता कम हो। ऊर्जा, महत्वपूर्ण खनिज, तकनीक, कृषि, शिक्षा और रिसर्च पर सहयोग पर चर्चा होगी। कार्नी ने मुंबई में बिजनेस लीडर से मुलाकात की, सीईओज और इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के साथ मीटिंग्स। मोदी कार्नी मीटिंग में पॉजिटिव मोमेंटम और शेयर्ड विजन पर फोकस भी होगा। ट्रंप युग में कनाडा भारत करीबी बढ़ रही है। ये भारत की बहुसंरेखण नीति का कमाल है। क्या ये नया गठजोड़ बनेगा जहां कनाडा भारत के साथ मिलकर यूएस चीन टेंशन से फायदा उठाएगा? आपकी राय कमेंट करें। शिक्षा जगत में बड़ा विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने एनसीईआरटी की कक्षा 8 सोशल साइंस किताब पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया। वजह, न्यायपालिका की भूमिका अध्याय में न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का जिक्र है। सीजेआई ने बेहद सख्त रुख अपनाते हुए चेतावनी दी कि न्यायपालिका के खिलाफ एक गहरी साजिश रची जा रही है। उन्होंने तुरंत विवादित किताब की प्रतियों को जब्त करने का आदेश जारी किया, जिसके बाद एनसीईआरटी ने भी एक्शन लेते हुए किताबें रिकॉल की और स्कूलों से कॉपियां वापस मंगवाईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माफी मांगी और स्पष्ट किया कि न्यायपालिका का अपमान करने का उनका कोई इरादा नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये कदम सेंसरशिप है या न्यायपालिका की गरिमा बचाने की एक अनिवार्य कोशिश? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। टेक जगत में भारत की बड़ी छलांग। प्रधानमंत्री मोदी ने गुजरात के सानंद में माइक्रॉन सेमीकंडक्टर ATMP फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। ये दुनिया के सबसे बड़े रेज्ड फ्लोर क्लीन रूम्स में से एक है, जो सेमीकंडक्टर असेंबली, टेस्टिंग और पैकेजिंग के क्षेत्र में गेम चेंजर साबित होगा। इसके मुख्य फायदे, हजारों नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। भारत ग्लोबल सेमीकंडक्टर हब बनकर उभरेगा। भारत सेमीकंडक्टर क्रांति का नेतृत्व करेगा। कमेंट करें। बेटियों के लिए बड़ा तोहफा। मोदी जी ने अजमेर से राष्ट्रव्यापी HPV वैक्सीनेशन कैंपेन लॉन्च किया। 14 साल की लड़कियों को सर्टिकल कैंसर से बचाने के लिए फ्री वैक्सीन दी। राजस्थान में 9.84 लाख लड़कियां पहले टारगेट हैं। देश भर में मिशन मोड में 3 महीने तक चलेगा। मोदी जी ने कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नया अध्याय, कैंसर से लड़ाई। ये महिलाओं की स्वास्थ्य सुरक्षा में ऐतिहासिक कदम है। क्या ये लाखों जिंदगियां बचाएगा? कमेंट में बताइए। दोस्तों, ये थी आज की टॉप 5 खबरें।
मोदी जी के इजराइल दौरा से लेकर HPV वैक्सीन तक भारत नई ऊंचाइयों पर पहुंच रहा है। आपको कौन सी खबर सबसे प्रभावशाली लगी? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, डिस्कशन शुरू करें। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जय हिंद, अगले वीडियो में मिलते हैं।